नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी की नए दरों में क्या हुए हैं बदलाव। जैसा कि आपको पता होगा, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया था कि जो पुरानी जीएसटी की दरें हैं उन पे हम संशोधन करेंगे। उसी भाषण के अनुरूप आज हमारे देश की वित्त मंत्री ने नई दरें जारी करी हैं। आइए हम जानते हैं कि उन नई दरों में कौन कौन सा सामान सस्ता हुआ है, कौन कौन सा सामान महंगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 8 साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ नए बदलावों को मंजूरी दी है। अब केवल दो स्लैब 5% और 18% स्लैब के हिसाब से ही जो टैक्स है वो लगेगा। पहले 4 स्लैबों में टैक्स लग रहा था, अब सिर्फ 2 स्लैब में लगेगा। 12% और जो 28% के स्लैब उन्हें खत्म कर दिया गया है। नए रेट 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे, यानी कि जिस दिन पहला दिन होगा नवरात्रियों का, उस दिन से ये जो नई दरें हैं, इनका नया टैक्स जो है वो उस दिन से पूरे देश में लागू होगा। टूथ ब्रश सेविंग क्रीम जो पहले 18% थी, अब वो 5% रह गई है। बटर घी, चीज, डेयरी स्प्रेड जो पहले 12% थी, उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सर पहले जो 12% थी, अब उन्हें घटाकर 5% किया गया है। फीडिंग बोतलें जो बच्चों के दूध पीने की बोतलें हैं, नव शिशुओं के नैपकिन और क्लिनिकल डायपर जो पहले 12% टैक्स जो जीएसटी लग रहा था, अब उन पर भी घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया। सिलाई मशीन जो घरेलू महिलाएं हैं जो अपने घर पर सिलाई करती हैं, उन सिलाई मशीनों और उसके पार्ट्स, सिलाई मशीन एवं उनके पार्ट्स दोनों पर पहले जो 12% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया गवर्नमेंट ने। जीएसटी काउंसलिंग ने जो सबसे अच्छी बात की है, जो हर इंडियंस, हर नागरिक के लिए जरूरी है, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो हर देश के नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है कि कब हमारे साथ कौन सी संकट की घड़ी में हमारे साथ कौन सी घटना घट जाए। तो उस पॉलिसीज के प्रीमियम पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया। जो जीएसटी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस था, उस पर जो जीएसटी लगती थी उसे पूर्णतः नील कर दिया गया, 0% कर दिया गया। मोबाइल फोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे, ये सवाल आता है, क्योंकि जब आपने सुना होगा कि जीएसटी की दरों में बदलाव हुए, स्लैब चेंज हुए, तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्या मोबाइल फोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे। मोबाइल पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा जीएसटी 18% पहले लगता था, वही जीएसटी को बरकरार रखा गया। लेकिन इंडस्ट्री, जो मोबाइल इंडस्ट्री, वो लंबे समय से इस जीएसटी को घटाकर 5% की जीएसटी की मांग कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मांग को नहीं स्वीकारा है। गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसलिंग में इस मांग को नहीं माना है। यानी कि हम आसान शब्दों में कहें कि मोबाइल ना सस्ते होंगे ना महंगे होंगे, जो मोबाइल जिस कीमत में आते थे उसी कीमत में अभी भी आएंगे। आइसक्रीम पर जो 18% जीएसटी लगता था, उसे घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है। आइसक्रीम जो पहले 18% के स्लैब में थी, उसे घटाकर अब 5% के स्लैब में डाल दिया। लंबे समय से इंडस्ट्री इसकी डिमांड भी कर रही थी, जो कि गवर्नमेंट ने इस डिमांड को स्वीकार करते हुए 18% की जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। होटल रूम पर जीएसटी, अमूमन सब लोग अपने पर्यटक या अपने घूमने के टाइम में होटल्स तो लेते ही होंगे। होटल्स में उन्होंने जीएसटी को तो कम किया है, लेकिन उसके साथ एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क लगाया है, 7500 रुपए, मतलब जो 7500 रुपए से कम वाले जो किराए वाले रूम्स हैं, होटल्स के जो रूम है, उनकी जीएसटी की दरों में कमी की है। लेकिन जो 7500 से ऊपर वाले जो होटल्स के रूम है, उनपे किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। पहले जो 7500 से नीचे वाले जो रूम थे, उनपे 12% जीएसटी लगती थी, उसे घटाकर अब 5% जीएसटी कर दिया गया। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर कोई राहत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं अपना पूर्ण समर्थन करता हूँ। गवर्नमेंट ने इस पर कोई राहत नहीं दी है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट चबाने वाला तंबाकू बिना मनाऊ, ऐसा भी नहीं कि जो रेडीमेड तंबाकू, उन पर भी
बदलाव नहीं किया। ये में जो अनरेडीमेड है, बिना बना हुआ तंबाकू, बीड़ी, पहले की तरह ज्यादा जीएसटी वाले और कंपनसेशन सेस लगता रहेगा। कंपनसेशन सेस भी लगेगा और जीएसटी भी जैसा लगता था वैसे ही लगा रहेगा जब तक सेस से जुड़े हुए लोन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इन पर टैक्स कम नहीं होगा। इसके अलावा इन प्रोडक्ट की कीमत अब ट्रांजैक्शन वैल्यू की जगह, ऐसा नहीं होगा कि पहले जो तंबाकू या सिगरेट, बीड़ी, मसाला बिकता था उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू की जगह रिटेल सेल प्राइस आरएसपी पर तय की जाएंगी। पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर इन पे जीएसटी लगता था, लेकिन अब रिटेल सेल प्राइस पर इन पे जीएसटी लगेगा। इससे नियमों का पालन और सख्ती से होगा। मतलब जितने भी ये धूम्रपान निषेध वाले पदार्थ हैं, इन पर सब पे सख्ती से पालन होगा और आरएसपी के तहत इन पे जीएसटी टैक्स की दरों का चयन होगा। जीएसटी रेट ऑन एग्रीकल्चर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस बार गवर्नमेंट ने किसानों को बड़ी राहत, खाद पर टैक्स 12-18%, जो 12% 18% जो खाद पर, फर्टिलाइजर पर टैक्स था, उसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। खाद पर टैक्स 12-18% से घटाकर 5% हो गया। कुछ खास खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे बीज, फसल, जरूरी पोषक तत्वों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। जान बचाने वाली दवाएं, हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट और कुछ मेडिकल डिवाइस, इसमें जीएसटी रेट ऑन एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारी मेडिकल लाइन से भी जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर भी जीएसटी टैक्स, जो मेडिकल डिवाइस है उनसे भी 12-18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। कुछ खास बिजली उपकरण जैसे एंट्री लेवल, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आइटम पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जूते, चप्पल और कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसमें दोनों कपड़े कवर करते हैं, रेडीमेड और अनरेडीमेड, जो स्ट्रेचेबल या नॉन स्ट्रेचेबल दोनों कपड़े। नमकीन, भुजिया और मिक्सर पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल मिनरल्स बाटर भी शामिल है, जिसमें चीनी या कोई मीठा करने वाले पदार्थ ना मिलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज शामिल है, 18 से 5% तो किया जाएगा, पानी को किया जाएगा, लेकिन जिसमें नेचुरल या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर में ऐसी कोई चीज शामिल ना हो जिसमें चीनी या कोई मीठा करने वाला पदार्थ नहीं मिलाया गया। जिसमें पदार्थ नहीं मिलाया गया हो, जिन्हें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बनाया गया हो, सिर्फ उन्हीं पर भी, उन पर प्रोडक्ट पे 18 से 5% लागू होगा, अन्यथा किसी पर नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स अभी दिवाली के बाद ठंडे आने वाली हैं, जाड़ों में सब लोग ड्राई फ्रूट का बहुत आनंद लेंगे। इन ड्राई फ्रूट पे 12% से घटाकर अब 5% टैक्स कर दिया गया। खाने पीने वाली चीजों पर भी राहत है। यूएसडी दूध अब टैक्स फ्री कर दिया गया, इस पर किसी भी तरह की जीएसटी अब लागू नहीं होगी। यूएचटी दूध अब टैक्स फ्री होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर और छोटी कारों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग जब अपना एक स्थान से दूसरे स्थान जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती, लेकिन इन्होंने राहत तो दी है, लेकिन उसमें अपना कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लगा दी है गवर्नमेंट ने। 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। जो 1200 सीसी की पेट्रोल और सीएनजी या हाइब्रिड, इससे जो अधिक वाली कारें होंगी उन पर 40% जीएसटी लगेगा। और दूसरा जो 1500 सीसी की जो डीजल गाड़ियां हैं, उनसे 1500 सीसी से जो ऊपर वाली डीजल गाड़ियां हैं उन पर 40% जीएसटी लगेगा। 350 सीसी तक मोटरसाइकिल, छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया। आप एक बार फिर समझ लीजिए, 1200 सीसी तक की पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड कारें हैं उन पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन जो 1200 सीसी से ऊपर की कारें हैं, पेट्रोल, सीएनजी और उसमें आपका हाइब्रिड में,
उन्हें 40% में ला दिया गया है। ऐसे ही जब डीजल में हम जब जाएंगे, डीजल में 1500 सीसी के जो नीचे की गाड़ियां हैं उन्हें घटाकर 28 से 18 पे लाया गया, लेकिन जो 1500 से ऊपर की जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिन्हें हम एसयूवीज बोलते हैं उन्हें 40% पे लाया गया। सभी तरह की कारों के पार्ट्स में 18% जीएसटी लागू होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अभी गवर्नमेंट ने उसी पुरानी दर में रखा है, 5% की जीएसटी बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक कारों को ना महंगा किया गया ना सस्ता किया गया, जिस दर से टैक्स लगता आ रहा था उसी दर से टैक्स लगा रहेगा। टैक्स कटौती में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बड़ा बूस्ट दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में रिन्यूएबल जितनी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत सारा काम हो, इसीलिए उसने जितने भी इनके मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जे की दरों में मौजूदा 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। जिस तरह के हमारे सोलर पैनल वगैरह हैं, जो इसमें सारे जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी पार्ट्स यूज करते हैं, उन पार्टों पे जो 12% जीएसटी लग रही थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया। अब मैं आपको एक ब्रीफिंग समझा देता हूँ। फूड्स टेक्सटाइल करंट जीएसटी इस पर 12% थी, 5% कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, एसी, फ्रिज 28 से घटाकर 18 कर दी गई है। स्मॉल कार जीएसटी प्लस सेस, जो जीएसटी 28% था प्लस सेस जो 29% था उसे घटाकर 18% कर दिया गया। लग्जरी कार्स एसयूवी पे जो 50% टैक्स था उसे अब 40% का टैक्स कर दिया गया। मेडिसिन जो 12% पे मेडिसिन थी उन्हें 5% और 0% पे ला दिया गया। इंश्योरेंस, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पे जो 18% था उसे भी 5% और 0% कर दिया गया। एफएमसी, स्नैक्स, जूसेस, केचप 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। सीमेंट, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारे देश एक विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो सीमेंट को इन्होंने 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। सैलून सर्विस 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। सिनेमा, जो सिनेमा टिकट है, सिनेमा हॉल टिकट है, उन्हें 12% से घटाकर, लेकिन इन्होंने 12% से घटाया तो है लेकिन एक को 12% से बढ़ाया भी है। अब इन्होंने जो इकोनॉमी क्लास है, इकोनॉमी क्लास को 5% रखा है, लेकिन जो प्रीमियम क्लास है उसे 18% कर दिया गया। पहले दोनों टिकटों पर जीएसटी समान थी, लेकिन अब जीएसटी में बदलाव कर दिया। जो इकोनॉमी क्लास है उसे 5% कर दिया और बाकी जो प्रीमियम क्लास है उसे 18% कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो रोजमर्रा के सामान, साबुन, घी, नूडल्स, बर्तन, इनमें 18 का 5 कर दिया गया है, 12 का 5, बर्तन में 12% से 5% पे ला दिया गया। कृषि में ट्रैक्टर टायर, किसानों के लिए बहुत जरूरी था ये। ट्रैक्टर टायर पे जो 18% जीएसटी लगती थी उसे 5% कर दिया गया। ट्रैक्टर पे भी 12 से 5% जीएसटी लागू की गई है नई दरों में। सिंचाई मशीन जिसमें बोरिंग, ट्यूबवेल या मोटर्स आदि शामिल है उसे 12% से घटाकर 5% किया गया। हेल्थ कृषि मशीनरी, जो कल्टीवेटर या रूटावेटर जितनी भी चीजें उन्हें भी 12% से घटाकर 5% के दायरे में लाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये, हमारे देशवासियों को ये एक दुविधा हो रही होगी कि मार्केट में ऑलरेडी पुरानी पैकेजिंग वाली बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें बिल्कुल भी दुविधा में नहीं। ये नई दरें जिस दिन से लागू होंगे उस दिन से आपको हर दुकानदार, या वो सेलर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आपको नई जीएसटी की दरों में ही आपको सामान उपलब्ध कराएगा। तो इसीलिए जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं वो अभी कुछ वेट करें, 21 सितंबर के बाद खरीदारी करें। 21 सितंबर के बाद जो नई दरें लागू हुई हैं उनकी राहत आप तक डायरेक्ट पहुंचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।